फरेब। मीशा अपने फ्रेंड के घर दुर्गा पूजा के लिए गई थी। उसके साथ उसका भाई साजिद भी था। मीशा वहाँ सबसे मिल ही रही थी कि पूजा शुरू होने का टाइम हो गया। मीशा ने अपने आसपास देखा तो उसका भाई उसे कहीं नजर नहीं आया। मीशा अपने भाई को घर में ढूंढने लगी। तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आया। अरे मीशा, कहाँ हो तुम? पूजा शुरू होने वाली है। हाँ बस मैं आ रही हूँ, भैया को ढूंढ रही हूँ। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। बस उन्हें लेकर आती हूँ। मीशा साजिद को ढूंढ ही रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे सोफे के पास कोई खड़ा है। उसने उसके पास जाकर देखा तो साजिद की लाश वहाँ पड़ी थी। उसके सीने से खून निकल रहा था। वो जोर से चिल्लाई। एक पूजा का घर जहाँ भगवान की आराधना हो रही थी, वहीं किसी ने ये पाप कर दिया। साजिद को किसी ने इतने लोगों के बीच बड़ी ही चालाकी से मारा था। क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा साजिद को, या फिर ये एक आत्महत्या थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साजिद भैया, साजिद भैया, उठिए ना। ये आपको क्या हो गया भैया? प्लीज उठिए ना। मीशा की आवाज सुनकर सभी ऊपर के कमरे में चले गए। एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, राजपाल नगर में वृंदावन हाउस में एक आदमी की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप सभी लोगों को वहाँ ठहरने के लिए कही। किसी को भी घर से बाहर आने मत दिए और लाश के पास कोई ना जाए। ध्यान रहे, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच गए। कामिनी ने फोन रखा और इंस्पेक्टर राठौड़ को इन्फॉर्म किया। दोनों ही इंसिडेंट प्लेस पर पहुँच गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि आसपास की सभी चीजें ठीक ठाक है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। कामिनी और राठौड़ ने पूजा में आए सभी लोगों से पूछताछ की। साजिद को आखिरी बार किसने देखा था और वो किससे बात कर रहा था? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते साहब। पूजा है घर में, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अब किससे बात की, क्या की, ये हम कैसे बता सकते हैं? आपका साजिद से रिश्ता क्या है? साजिद मेरे भाई थे, पूजा के लिए मेरे साथ आए थे। मैं सबसे मिल रही थी, तभी साजिद भैया मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए और मैं उनको ढूंढने के लिए निकली तो भैया मुझे इस हालत में मिले। आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। मेरा इस दुनिया में भैया के अलावा और कोई नहीं था। कामिनी मीशा को दिलासा दे रही थी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने साजिद की डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी साजिद के ऑफिस में गए, जहां वो गार्ड की नौकरी करता था। ऑफिस के मैनेजर से मिलने के बाद मैनेजर स्टाफ के सामने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताते हैं कि साजिद ने एक हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। वो कहीं और नौकरी कर रहा था। साजिद ने यहाँ नौकरी क्यों छोड़ी थी? वो तो पता नहीं सर, बस कह रहा था कि अभी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ और करना होगा। कुछ और का मतलब? पता नहीं सर, शायद उसे कोई और अच्छी नौकरी मिल गई हो। उसने कुछ बताया नहीं क्या? उससे कुछ पूछना यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है सर। तुम कौन? मेरा नाम रंजीत है सर। मैंने और साजिद ने साथ में ही ये कंपनी ज्वाइन की थी सर। लेकिन एक हफ्ते पहले जब मैंने उससे पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ रहा है, तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और बात बढ़ गई और हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद से मैंने उसे ना देखा है ना उससे बात की है। लगता है साजिद से बहुत नाराज हो तुम। नाराजगी तो होगी ना सर, उस दिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। दोस्तों से कोई ऐसे बात करता है क्या सर? जाने दीजिए। और अब तो सोच लिया है, ना ही उससे दोस्ती रखूंगा और ना ही उससे मिलूंगा। मिल पाओगे भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मिलने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। ये सुनकर रंजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ से चले गए। दोपहर को साजिद के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर वो दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधे फॉरेंसिक लैब में चला गया और वहाँ उस साइंटिस्ट से मिले। सर, हमें इसका मतलब समझ नहीं आया। रिपोर्ट में लिखा है कि
साजिद के सीने में एक गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब तो है, लेकिन यही सच है। हमें साजिद के सीने से गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। तो किससे हुई है साजिद की मौत? वो तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उसके सीने में से ये सिल्वर के कुछ टुकड़े मिले हैं। इसे जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये है क्या। दामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ से चले गए। इस केस ने अब अलग मोड़ ले लिया था। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई थी। तो कैसे हुई थी साजिद की मौत, और उसके सीने में सिल्वर के टुकड़े कहां से आए थे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अभी तक खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है, और इस मौत का असली रीजन भी समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी कामिनी, जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दामिनी को याद आया कि साजिद जिस कंपनी में काम करता था, उसके पीछे एक गोडाउन था जो उस टाइम बंद था। उसने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। सर, मुझे लगता है कि हमें वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आज रात वो सबूत भी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी, लालू पटेल रात के तकरीबन 1 बजे चुपके से उस गोडाउन में घुसे। गोडाउन का दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने खिड़की का लॉक तोड़ा और वहाँ से अंदर गए। गोडाउन में अंधेरा था। सबने अपने पास रखी टॉर्च ऑन की और चारों ओर छानबीन करने लगे। तभी लालू पटेल को कुछ दवाई के पैकेट्स मिले जो कि खाली थे और कुछ भरे हुए थे। सर, ये माजरा क्या है? आधी दवाई की खाली पैकेट है, आधी भरी हुई है। पटेल साहब, इस दवाई के कुछ सैंपल्स अपने साथ ले लो और जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब में भेजो और जांच करवाओ। आखिर पता तो चले कि दवाई है किस चीज की। सर, एक अजीब बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स भी हैं जो खाली हैं, और खाली बॉक्स और दवाई पैकिंग वाले बॉक्स दोनों ही सेम हैं। जितनी दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें हैं इस केस में। अगली सुबह लालू पटेल और राठौड़ फॉरेंसिक लैब में मेडिसिन के सैंपल्स लेकर पहुँचे। उन्होंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दिए। कुछ देर बाद वही साइंटिस्ट अपने हाथ में एक लैपटॉप लेकर आया। हेलो इंस्पेक्टर राठौड़, आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज कम विद मी। राठौड़ और लालू पटेल साइंटिस्ट के साथ उनके कैबिन में चले गए। राठौड़ सर, आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी टेस्ट के लिए, उसमें से कुछ मेडिसिन असली थी और कुछ नकली थी। इसका मतलब ये है कि कोई तो था जो ओरिजिनल मेडिसिन को डुप्लीकेट मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? यही तो पता लगाना है। और एक बात, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई है? साइंटिस्ट ने बताया कि साजिद इससे पहले एक स्कूल में गार्ड का काम करता था। उस वक्त कुछ गुंडों ने स्कूल पर हमला किया था। एक बच्ची की जान बचाते बचाते उसे गोली लगी थी, लेकिन ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने उसके सीने से गोली नहीं निकाली, क्योंकि गोली निकालने से साजिद की वही मौत हो जाती। इसीलिए वो गोली अंदर ही रह गई और जो सिल्वर के टुकड़े उन्हें मिले थे उससे एक लॉकेट बन गया। उस लॉकेट के अंदर एक मिनी ब्लास्ट डिवाइस लगाया हुआ था जो मोबाइल के कनेक्शन में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये बात सुनकर लालू पटेल और राठौड़ हैरान रह गए। सर, इसका मतलब है जिसने भी साजिद को सिल्वर लॉकेट दिया होगा वही उसका कातिल है। वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन राठौड़ ने मीशा, साजिद के मैनेजर और रंजीत तीनों को पुलिस स्टेशन बुलवाया। तीनों ही आ गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने वो लॉकेट तीनों को दिखाया। लॉकेट देखते ही रंजीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने उसे पकड़ा और एक जोर का थप्पड़ मारा। मैं सब सच बताता हूँ, प्लीज मुझे मारिए मत। रंजीत ने बताया कि वो दोनों मिलकर कंपनी से मेडिसिन चुराते थे और नकली दवाई मिलाकर उन्हें फॉरेन की कंपनी को बेच देते थे। इससे उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन एक दिन साजिद के ऊपर पैसों का लालच चढ़ गया। उसने पार्टनरशिप के पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। साजिद ने रंजीत को मारने की धमकी दी थी।
बस उसी बात का गुस्सा मन में रखकर रंजीत ने साजिद को मारने का प्लान बनाया। रंजीत ने बताया कि घर से निकलने के बाद जब साजिद फूलों का हार लेने के लिए रुका तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर था। साजिद जैसे ही गाड़ी से निकलकर फूल वाले के पास आया, रंजीत साजिद के पास गया और उससे माफी मांगी और उसे खुश करने के लिए वो सिल्वर लॉकेट दिया जो उसने बनाया था। साजिद कब तक नाराज रहेगा? देख, मैं आज तेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। साजिद ने खुश होकर लॉकेट ले लिया और अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और कुछ वक्त बाद रंजीत ने ही साजिद को कॉल किया और जैसे ही साजिद ने कॉल उठाया उसके ऊपर के जेब में रखा लॉकेट ब्लास्ट हो गया। देखा कामिनी, दोस्ती की एक और झूठी मिसाल। सर, लेकिन आपको पता कैसे चला कि होनी यही है? कामिनी, मैंने तो बस अंधेरे में तीर मारा इन सबको यहाँ बुलाकर। रंजीत ने बस भागकर खुद साबित कर दिया कि वही कातिल है। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। साजिद को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए साजिद को मार डाला। सच कहते हैं लोग कि बुरे लोगों से ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। साजिद और रंजीत को भी अपने अपने कर्मों का फल मिल गया।